हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि सर जून 2024 के अंदर जो आपका डीटी आईडीटी का पेपर हुआ है उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको पेपर देखने को मिल सकता है, और अगर आपने वो टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो बड़ी आसानी से आप देखिए इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार उस चीज पर हम नजर दौड़ाएंगे कि क्या वाकई जो चीजें प्रिडिक्ट की गई थी उसके हिसाब से पेपर आया है या नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर देखिए, हमने आप लोगों से कहा था हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जहां पर हमने प्रेडिक्शन करी थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस, डायरेक्ट टैक्स में बात करूं अगर, हेड्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ डिडक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, और यहां से एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से आपको यहां से चीजें देखने को मिली है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन और ई वे बिल टॉपिक मैंने कहे थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कस्टम के अंदर वैल्यूएशंस और टाइप ऑफ ड्यूटीज मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल आपको करके जाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ सेक्शन ए देख रहा हूं एमसीक्यू वाला। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट आपका एग्रीकल्चरल इनकम रूल 7A से देखिए, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और अगर आप देखिए प्रोडक्शन करते हैं रबड़ की तो किस तरीके से कंप्यूटेशन की जाती है इनकम की, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सैलरी हेड से आगे देखिए जीएसटी के अंदर देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आया थर्ड आईटीसी का। इसके बाद और इसमें क्या चीज पूछी गई थी कि अगर आपने कैपिटल एसेट देखिए परचेज करा तो उसके ऊपर किस तरीके से देखिए आप जो अमाउंट जीएसटी का पे करा है क्या आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो। अभी हम पेपर भी एक बार देख लेंगे। इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम विद सेक्शन 44B आपका 44AB पीजीबीपी से रिलेट करता हुआ देखिए था। इसके बाद डिडक्शंस 80CCD से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद सर अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो कितने अमाउंट तक के गिफ्ट देगा, तो जीएसटी में उसके ऊपर देखिए सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो 50,000 रुपए की लिमिट थी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर एक एम्प्लॉयर अपने एक एम्प्लॉय को देता है, ठीक है जी। इसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था आपका जो जीएसटी का, वहां से देखिए क्वेश्चन आया आईजीएसटी के रिस्पेक्ट में। ई वे बिल से देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन। जीएसटीआर 7 की ड्यू डेट क्या होती है, तो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है, यहां से देखिए क्वेश्चन आया। टाइम ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस चैप्टर का ये देखिए अभी आपका वैल्यूएशन अंडर कस्टम और टाइप ऑफ ड्यूटी से देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए जो प्रेडिक्ट किए गए थे टॉपिक वहां से आए। इसके बाद देखो डिस्क्रिप्टिव पार्ट, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से बनकर आया, और देखिए यहां पर हमने आपको ये चीज बताई थी। इसके बाद सैलरी हेड से आया, हाउस प्रॉपर्टी से आया, पीजीबीपी से आया, कैपिटल गेन से आया, अदर सोर्सेज से आपका क्वेश्चन आया। 7 नंबर के देखिए क्वेश्चन थे सारे। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से आया, जो कि मैंने देखिए आपको यहां पर बताया था। इसके बाद सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन आया, जो कि आपका देखिए हमेशा आता ही है। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉज, जीएसटी के आने से पहले जो पुराना हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ था उसके अंदर क्या लिमिटेशन थी, वहां से क्वेश्चन आया। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक गवर्नमेंट का देखिए गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई है सेक्शन 8 के अंदर ये, जो कि गवर्नमेंट को एक आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लस जितने भी पर्सन जो जीएसटी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो वो देखिए यहाँ पर था। कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया सेक्शन 10 से रिलेट करती हुई। इसके साथ साथ मार्जिनल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हो तो कैसे आपको देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर से सर आपका रूल 10 देखिए पूछा गया कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, तो ये क्वेश्चन। और इसके बाद आपसे देखिए असेसेबल वैल्यू पूछी गई वैल्यूएशन चैप्टर से, जो कि कस्टम का है। तो सारे टॉपिक वही थे जो हमने देखिए यहाँ पर प्रेडिक्ट किए, और जिन भी बच्चों ने इस प्रेडिक्शन को थोड़ा सा भी सीरियस लिया होगा और इसके हिसाब से तैयारी करी होगी उनको बहुत ही आसानी से देखिए ये पेपर सॉल्व किया होगा, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आइए बिना किसी देरी के फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं पेपर का, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि अगर आप देखिए इस पेपर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हर एक क्वेश्चन की, तो आप कमेंट करिएगा देखिए नीचे, और अगर हम लोगों को दिखा कि हाँ भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे चाहते हैं, तो हम जरूर एक देखिए डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए ये आपके सर 2 नंबर के 15 एमसीक्यू आए थे, 30 नंबर के, और कहां चैप्टर से आए थे ये मैं ऑलरेडी देखिए आपको यहां पर बता चुका हूं कि कहां से देखिए ये क्वेश्चन थे, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सा देखिए आपका ये पेपर, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि मुश्किल था। जिन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ाई देखिए की वो ये क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि सर ये पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये देखिए ड्यू डेट आ गया पीजीबीपी के अंदर, अगर आप देखिए प्रिजम्पटिव इनकम के टैक्स ऑडिट आपके ऊपर हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 80CCD के ऊपर देखिए आपका आया, और मैंने देखिए डिडक्शन में बताया था कि सेक्शन 80C और आपका सेक्शन 80D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एमसीक्यू आपका था, ठीक है जी। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो आपके पेपर में आए। अगर बात करूं सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, तो पेपर देख लेते हैं सर, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि कंप्यूट करिए टोटल इनकम प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस के
7, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका सैलरी चैप्टर से था, तो यहाँ पर आपको इनकम अंडर द हेड सैलरी कंप्यूट करनी थी। बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस दिया गया आपको, आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया गया, कार देखिए दी गई है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से, तो कार की परक्विजिट वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है जी। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये 2 अलाउंस दिए गए थे, तो आपको कंप्यूट करनी थी सैलरी हेड के अंदर इनकम। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड का क्वेश्चन था, जहां पर 3 घर आपको दिए गए थे, तो और बताया गया है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है जी। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर इनकम कंप्यूट करनी है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, तो 2 ही घर हैं जो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं, एक घर को डीम टू बी लेट आउट मानना है। तो यहाँ पर आपको देखिए तीनों ही केसेस के अंदर बनाना था कि अगर हम हाउस 1 हाउस 2 को पहले हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर हाउस 1 हाउस 3 को माने, और एक को मतलब आपको देखिए लेट आउट रखना था, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख के आपको तीनों ही ऑप्शंस के अंदर निकाल के बता देना था कि यहाँ पर किस तरीके से सर इनकी इनकम आएगी। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सर रिटर्न ऑफ इनकम प्लस पीजीबीपी को मिलाकर पूछा गया था। ठीक है जी। तो प्रिजम्पटिव स्कीम का आपका देखिए ये पीजीबीपी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी। इसके बाद सर अगला जो क्वेश्चन आया आपके सामने कैपिटल गेन का आया, और सेक्शन 54 ईसी की एग्जेम्पशन भी यहाँ पर देखिए पूछी गई थी, तो एक अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखिए आपका ये आपका आया है सर कि अगर आपको देखिए अदर सोर्स के अंदर इनकम कंप्यूट करनी है, ठीक है जी, तो बताइए किस तरीके से होगा। और आपको अलग अलग सोर्स की इनकम दी गई, देखिए यहाँ पर डिविडेंड मिला आपको, लॉटरी से विनिंग्स हुई है आपकी, ठीक है जी, पेंशन रिसीव हुई है, आपके पास पेंटिंग आपने सेल करी, फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है, तो कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में भी देखिए चीजें पूछी गई हैं, वेकेंट लैंड से इनकम हो रही है आपको। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था जहां पर आपको टोटल इनकम कंप्यूट करके बतानी थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था सेट ऑफ चैप्टर से देखिए आया। मैंने आपको कहा था कि सेट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हमेशा, तो देखिए सेट ऑफ से फिर इस बार देखने को मिला। ठीक है जी। सारे हेड्स की इनकम दी गई थी, आपको बताना था कि किस इनकम को किससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास देखिए सैलरी हेड के अंदर इनकम है, तो सैलरी की इनकम से कहां सेट ऑफ किया जा सकता है। कैपिटल गेन के अंदर इनकम है तो कहां से सेट ऑफ कर सकते हो, कैपिटल लॉस है तो कहां सेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर भी देखिए आपको अलग अलग हेड्स के अंदर इनकम दी गई है। ठीक है जी। और आपसे एंड में क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको बतानी है कि यहाँ पर इनकी टोटल इनकम प्लस टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम प्लस टैक्स लायबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है जी। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है जी। तो आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस करी है इन सब क्वेश्चंस की। इसके बाद जीएसटी से देखिए आपका क्वेश्चन आया कि प्री जीएसटी एरा जो था हमारा, जीएसटी से पहले वहां पर क्या लिमिटेशन थी, डबल टैक्सेशन हो जाता था कहीं कहीं जगह पर, है ना, सॉफ्टवेयर को सप्लाई ऑफ गुड्स भी ट्रीट करते थे, सर्विस भी ट्रीट कर लेते थे, डबल टैक्सेशन हो जाता था। इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बारे में आपको बताना था। इसके बाद सर अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये सर अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो क्या किस तरीके से ले सकते हैं। तो केस स्टडी बनाकर आपको दिया गया था कि मिस पूर्वा है, ठीक है जी, इनकी अपनी फुटवेयर का शोरूम है, इसके साथ साथ देखिए इनकी आपको टर्नओवर दी गई है, बताइए क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकती हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ साथ कॉम्पोजिशन स्कीम ये लेना चाहती हैं, और एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम, दूसरे बिजनेस के लिए ये नॉर्मल स्कीम। तो सर या तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप पूरी तरीके से रहोगे या बाहर रहोगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 2 जीएसटी ले रखे हैं, मेरा फुटवेयर का बिजनेस है और मेरा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, फुटवेयर के लिए नॉर्मल स्कीम। नहीं, या तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रहो या पूरी तरीके से बाहर हो जाओ। ठीक है जी। 2 पार्टी थे। तीसरे पार्ट में पूछा कि अगर ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं तो क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकती हैं। तो 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, आपको लिमिट चेक करनी होती थी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। तो कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सर आपका, वो मिस्टर टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेट करता हुआ है। ठीक है जी। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना था क्या रहने वाला है। ठीक है जी। सर्विसेज का सप्लाई और सर्विसेज का केस था ये, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। तो गुड्स के लिए सेक्शन 12 आपका डील करता है, सर्विसेज के लिए आपका सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 डील करता है। इसके बाद सर रूल 10 के ऊपर क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन चैप्टर का कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताइए। तो सर 30 दिनों के अंदर अगर हमने अप्लाई कर दिया तो जिस दिन से हम लायबल थे वो दिन हमारी इफेक्टिव हो जाती है, और अगर आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया लायबल होने के तो जिस दिन एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन मिलता है मुझे सर्टिफिकेट, वो मेरा देखिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस रूल 10 यहाँ पर बताना था। इसके साथ साथ रूल सेक्शन 22 के अंदर जो लिमिट बताई गई थी उसका भी आपको यहाँ पर जिक्र करना था। ठीक है जी। इसके बाद आपका देखिए वैल्यूएशन चैप्टर से क्वेश्चन आया कस्टम के अंदर कि आपको यहाँ पर कंप्यूट करके बतानी थी असेसेबल वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी। ये देखिए डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू। तो बहुत ही देखिए आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल पेपर था, अगर आपने थोड़ी सी भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस एमसीक्यू देखे, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दोहरा दूं कि सर अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाए जिसमें सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया जाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, हम लोग आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।